अभी कार्तिक का महीना चल रहा है तो मैं तुलसी माता जी की कहानी कहती हूँ आपको, है ना। एक कन्या थी, वो रोज़ तुलसी माता जी को जल चढ़ाती, वो हमेशा ही चढ़ाती। अपन तो कार्तिक में चढ़ा लो, वो हमेशा चढ़ाती। चढ़ाना चाहिए हमेशा, तुलसी माता जी को जल हमेशा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता अपने घर के आंगन में रहती है। ध्यान से सुनना, तुलसी माता अपने आंगन में रहती है, अपने को जल देना बहुत ज़रूरी है। आप उससे कोई रिश्ता बना लो, साक्षात भगवान नारायण की पत्नी तुलसी माता, लक्ष्मी जी। अभी 11वीं आ रही है तो उसमें विवाह होगा शालिग्राम जी का, सभी को ध्यान है। और अच्छे से विवाह करेंगे शालिग्राम जी का भी, नहीं उनकी एनिवर्सरी मनाएंगे अपन। तो एक कन्या थी, तो कन्या डेली भगवान को तुलसी माता जी को जल चढ़ाती। अब धीरे धीरे वो कन्या बड़ी हो गई, पहले छोटी थी अब बड़ी हो गई। बड़ी हो गई तो अब माता पिता को सोच में हो गया भाई कि अब इसकी शादी करना पड़ेगी, ठीक है ना। तो शादी के लिए वर ढूंढा साहब। तो अब वो तो अब उसको ले गए। तो पहले तो बसें चलती नहीं थी, बैलगाड़ियाँ चलती थी। तो बैलगाड़ी में उस कन्या को बिठाया, विदाई दी, शादी करी, अच्छे से विदाई दी। तो रास्ते में बोले कि नहीं नाश्तो। तो बोले कि नहीं, मैं तो नाश्ता नहीं करती हूँ, जब तक मैं तुलसी माता जी को जल नहीं चढ़ाती हूँ तब तक मैं नाश्ता नहीं करती हूँ। तो बोले अभी सास ससुर बोले कि ओहो कैसी तुलसी माता ही की, माँ तो कभी तुलसी माता ही में नहीं समझिया कि ओहो कौन सी तुलसी माता, क्या होता तुलसी माता। तो क्या तुलसी माता हरी हरी होती है। वाह भाई। अब जैसे ही उसने आंखें खोली बंद करके कि तुलसी माता मैंने आपको जल चढ़ाया हो तो मुझे आसपास, मेरे पहियों के आसपास तुलसी माता आ जाना। तो उसके पहियों के आसपास तुलसी माता आ गई। अब लो, पहियों के आसपास तुलसी माता आ गई, पर पहले घूंघट बहुत निकालते थे। तो ननद थी, उन्होंने बोला भाभी देखो ये तुलसी माता तो नहीं है आपकी हरी हरी, तो यही तो मेरी तुलसी माता है। उसने जब चरण स्पर्श किया, लोटा आया, सोने का लोटा आया, जल चढ़ाया, थाल आया, 56 भोग, ओहो ऐसे बढ़िया भोजन के आप खाते ही रह जाओ। अब उनका भोजन कौन खाए, सास ससुर वाला। उसने जैसे ही जल का लोटा आया सोने का, ससुर जी को चरण स्पर्श करके दिया, थाल आया, सासू जी को पगा लाग के दिया। अब सब लोग उस दिन से तुलसी माता का व्रत करें, पूरे परिवार के सभी तुलसी माता जी को जल चढ़ाएं और सभी उस थाल का भोजन करें। आनंद आ गया, अरे मज़ा आ गया ऐसे। अब हुआ क्या कि पियर से खबर आई कि भाई हमको ले जाना बेटी को। तो ससुराल वाले बोले नहीं हम नहीं भेजेंगे। तो क्या माने मालूम है कि सोना का लोटिया रोज़ देवे। कितनी भी प्यारी बहू हो, एक बार उसको आपको पियर भेजना बहुत ज़रूरी है, ये नियम है ना प्रकृति का। तो भाई उसको लेने आए, उसका भाई लेने आया तो कि नहीं मार तो कमर से अपने छोरा ने मारे साथे भेजूँ। छोरा ने भी अंडे भेज दियो, 2 ही जना गया, आराम से रुकिया और वहाँ से फिर उन्होंने अच्छा सामान दिया, दहेज दिया। बैलगाड़ी जगमग करती उनके घर के सामने आई। सास ससुर बड़े खुश हुए और आकर के वो बहू पगा लगी। तो बोले बहू तू मत लाग, सास पगा लगी, आज मारो सौभाग्य, आज हमारे ऐसी प्यारी तुलसी माता आई हमारे घर में। और सोना का लोटिया, भोजन बनाओ, काम खत्म हो गया। सबसे बड़ी टेंशन लोगों औरतों क्या रहती है भोजन की, क्या सब्जी बनाए, क्या बन्नी बनाए, बच्चे खाते नहीं है, वो टेंशन ख़त्म हो गई उनके घर में। तो सभी से निवेदन है कि हमेशा तुलसी माता के जल चढ़ाएं और ये जितनी भी टेंशन है ना ये सब खत्म हो जाएगी। बोलो तुलसी माता की जय। राधे राधे।